जी हाँ, अगर अभी आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो अगले कुछ महीने या अगर हम बात करेंगे 2026 आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। यहाँ पर हम तीनों लेवल पे आपकी बात करेंगे। उत्तराखंड स्टेट में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सेंट्रल लेवल पे कौन सी वैकेंसी है और अदर स्टेट पे आपकी कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करेंगे तो आज की आपने यह न्यूज जो है वह यहाँ पर देखी होगी। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बड़ी भर्ती की तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर आप जो है स्पेशली देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बड़ी भर्ती की तैयारी करने में जुट गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय ने एलटी और प्रवक्ता के रूप में तैनात अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए यह जानकारी यहाँ पर मांगी हुई है। तो आपके पास जो है एलटी और लेक्चरर दोनों के बारे में जो है यहाँ पर आपका जो है ये सारा का सारा काम होना है। और यह सूचना शिक्षा निदेशालय को 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराए जाने की जानकारी यहाँ पर आपका जो है वो मिली हुई है। तो दोनों में आपका चाहे एलटी है उसकी अगर हम बात करेंगे, लगभग जो है हम बात करते हैं यहाँ पर आपका माना जा रहा है 5000 से ऊपर जो है वो आपके पद जो है वो रिक्त हैं। अब हम वैसे बात करेंगे, अगर हम उत्तराखंड में यहाँ पर बात करते हैं तो इस समय प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे जो बेसिक शिक्षा है यानी जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी इस टाइम पे चल ही रही है, जिसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वो आपका क्या मांगा गया है, वो आपका डीएलएड मांगा हुआ है। एलटी स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म जो है वो पहले ही आपका आ चुका है। ठीक है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो है, इसका शायद एग्जाम जो है वो जनवरी 2026 में आपका होने जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं लेक्चरर की, लेक्चरर में अगर आप देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, लेक्चरर का सिलेबस आपका अपडेट हो चुका है। स्क्रीनिंग जो पहले आपका रुकी हुई थी वो सारा कुछ हम देख चुके हैं। इसका सिलेबस कुछ टाइम पहले ही जो है वो आपका अपडेट हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एलटी का जो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्दी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। एलटी की अगर हम बात करते हैं तो एलटी का जो आपका पुराना रिजल्ट में जो आपका ज्वाइनिंग जो है वो रुकी हुई थी वो आपका कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अभी आप लोगों को जो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। वो न्यूज यहाँ पर जो है आप लोगों ने डिटेल में जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख ली है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपका लिखा हुआ ही है कि 2027 में अगर हम बात करेंगे फरवरी 2027 में उत्तराखंड में आपके इलेक्शन होने हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो आपका अगर आप देखेंगे यहां पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर नई भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। ये हम सभी को पता है कि 2027 में जब चुनाव है तो उससे पहले ही यहाँ पर आपकी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आपकी निकाली जाएंगी। जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक का है, जो इस समय आपका हाईकोर्ट में आपका मामला चल रहा है, वह भी जो है वो अगले साल 2026 में अगर हम देखेंगे तो उस समय इसके एग्जाम होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। फिर डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसकी वैकेंसीज भी आपके आने वाली है। तो अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड में 2026 में आपको जो है वो टीचिंग रिक्रूटमेंट, टीचिंग वैकेंसी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तो ईएमआरएस का तो जो फॉर्म है वो पहले ही आपका जो है वो भरा जा चुका है। इसका शायद अगर हम एग्जाम की बात करेंगे, इसका एग्जाम आपका दिसंबर में आपको जो है वो देना होगा, जिन भी लोगों ने जो है वो आपका भरा हुआ है। ईएमआरएस मतलब अगर हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर इस समय इसके फॉर्म आए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका नवंबर 2025 में आप जो है इसके फॉर्म अभी आए हुए हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसको भर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज के लिए आए हैं, चाहे हम पीआरटी की बात करेंगे, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल जो है, अदर नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है, केवीएस यानी आपका जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, इन दोनों में आपकी जो है वो वैकेंसीज बहुत अच्छी तरीके से आपकी आई हुई है। इसको जो है वो अगर आप फिल करना चाहो तो अभी आप इनको जो है वो फिल कर सकते हो। इसमें जो है डिटेल में एक नोटिफिकेशन अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देंगे, और नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अभी रिसेंट में जो है इनके फॉर्म भरने जो है वो आपके शुरू हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब आपका जो स्टेट वाइज है, ठीक है, DSSB में अभी कुछ समय पहले ही आपकी जो है वो वैकेंसीज आपकी आई हुई थी। ठीक है, वो फॉर्म आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर भरा हुआ होगा। और यूपी में भी जैसा मैं आपको बता दूं, यूपी में आपका जो है 2027 में इलेक्शन है। उत्तराखंड के साथ साथ है
यूपी में जो आपका है उसमें अगर आपने देखा होगा इससे पहले लेक्चरर की या एलटी का आपका जो है वो न्यूज आपकी बहुत सारी आ रही थी। फिर एक न्यूज पहले आपकी आई थी कि जनवरी में जैसे आपका यहाँ पे टीईटी एग्जाम है, वो टीईटी एग्जाम आपका यहाँ पर होना है कुछ सालों के बाद। तो इन सभी को आपको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को जो है वो अपने एक ही सपने पर जो है वो आपको काम करना है, और वो 2026 में आप लोगों का जो है पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम इतने फॉर्म भरें या एक ही फॉर्म भरें। तो देखिए, एक मैंने बहुत अच्छा कोटेशन कुछ दिनों पहले पढ़ा हुआ है कि आप जो है आपको जो असली एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको फील्ड में ही होगा। आपको अलग अलग एग्जाम्स जो है वो आपको देने चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम मॉक टेस्ट देके कर लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट से उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है जितना आप जो है अलग अलग स्टेट्स के जो फॉर्म है उनको भर के आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन कर पाएंगे। आपको पता लग पाएगा कि आपका लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल जो है वो किस तरीके का आता है, किस तरीके जो टॉपिक है वो टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए। आप लोगों को अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, तब कि आपको जो है कोई भी न्यूज इस तरीके की हो वो आप लोगों को पहले पता लग सके। क्योंकि हम सभी का एक ही मकसद है कि 2026 में आपका जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना है वह जरूर पूरा हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपने सपने के लिए जी जान लगा रहे होंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।